हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पोलो टेक्निक थर्ड सेमेस्टर का प्राइवेट मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इससे पहले आपकी 4 टाइप्स की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी हमने सिखाई है। जिसने अभी तक वे लेक्चर नहीं देखे हैं वे लेक्चर जाके देखिए और सारे जो टॉपिक है उसको कवर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक 5th टाइप की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण कौन सी होगी? रैखिक अवकल समीकरण वे समीकरण होती हैं जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy अपॉन dx इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर आपका y और उसका अवकल कोफिशिएंट अवकल गुणांक dy अपॉन dx एक घात की होती है, उसको हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे समझो कौन सी होगी और फॉर्म क्या होती है उसकी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी आपकी? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है और इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy अपॉन dx है, तब क्या होगा? dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में अगर है इक्वेशन तो आपकी होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आज फाइंड करेंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये जरूरी नहीं है कि dy अपॉन dx ही हो, यहाँ पर y हो, तो दूसरा हो सकता है। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx अपॉन dy है, तब क्या होगा? तो dx अपॉन dy प्लस qx इज इक्वल टू p। ठीक है, तब आपका सॉरी यहां पर ये हो जाएगा। आगे बात समझ में? या तो इस फॉर्म में होगी या फिर इस फॉर्म में होगी, इससे अलग कोई फॉर्म नहीं होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बुक में। ठीक है, आज हम इन दोनों को सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा, बस एक्स एंड वाई चेंज हो जाएंगे, बाकी सॉल्यूशन वही रहेगा। तो हम इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सारा बताएंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। चलो, तो पहले मैं आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन यही नहीं बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फिर हम एग्जांपल पे चलते हैं। पहले हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज कर लो, ये यहाँ पर आपका क्योंकि हमने यहाँ पर पीयर क्यों लिए है, तो आपको जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। पीयर क्यों अलग अलग आपकी कांस्टेंट टर्म्स है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। एक्स एंड पी एंड क्यू ये आपकी कांस्टेंट टर्म्स है। आप पी यहाँ भी ले सकते हो, क्यू यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होगा इसका? y इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस के सी। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए i इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के सी। अब यहां पर एक वर्ड आया आई एफ। ठीक है, तो यहां पर आई एफ क्या है? आई एफ है आपका इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणनखंड। ठीक है, क्या है? इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकलन गुणनखंड, जहां आई एफ क्या है यहां पर आपका? इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकलन गुणनखंड। बात आगे समझ में? हम सॉल्यूशन में अगर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो y इंटू आई एफ निकालेंगे पहले।
क्यू आपको गिवन होगा, आई एफ निकालेंगे और डी एफ। तो आई एफ किस तरह से निकलेगा उसकी बात है, जहां पर आई एफ तो हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ठीक है, बात आगे समझ में। आई एफ क्या है आपका, आई एफ बराबर है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। बात आ गई, ये सिर्फ ओनली इसकी बात हो रही है। अगर इसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है वहां उस, अगर ये वाली इक्वेशन है तब क्या क्या सॉल्यूशन आ जाएगा वो मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हमें y इंटू आई एफ यानी कि इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ यानी कि इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस के सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है। आई एफ क्या आपका इंटीग्रल फैक्टर है जो कि जिसकी वैल्यू है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, बात आगे समझ में। आई एफ पहले हम निकालेंगे आई एफ, इसके लिए हमें आई एफ चाहिए, बस इस सॉल्यूशन के लिए हमें आई एफ चाहिए। पहले हम आई एफ फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन में आई एफ की वैल्यू करके रखने के बाद इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बात आगे समझ में। अगर इसकी बात होती है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें देखो कहां कहां चेंज हो जाएगा, बस सॉल्यूशन अगर आपकी इस वाली फॉर्म के हैं तो इस वाली फॉर्म के क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका जो हो जाएगा आपका x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहां पर आपका dx था तो यहां पर आपका dy प्लस के c, जहां पर आई एफ बराबर है e की पावर इंटीग्रेशन p dy। ठीक है, तो ये इस अगर इस फॉर्म में है तब इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। वहां इसके लिए क्या था, यहाँ पर अगर y dy है तो यहाँ पर y आएगा, अगर dx है तो x आएगा। ठीक है, और q तो सेम ही रहेगा क्योंकि q हमें y का मल्टीपल नहीं लेना है, x का मल्टीपल नहीं लेना है, y का मल्टीपल नहीं लेना है, इक्वल वाला लेना है। ठीक है, इक्वल वाला लेना है। और यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, वहां पर अगर आपका यहाँ पर dy है तो यहाँ पर dx आएगा, अगर यहाँ पर आपका px यानी कि dx है तो dy आएगा। इतना सा चेंज है, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पर आ जाओ, आई एफ यानी कि इंटीग्रल फैक्टर क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, वहां पे dx था यहाँ पर dy हो जाएगा। बस दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लेंथी भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, उससे प्रॉपर समझ आ जाएगा। अभी के लिए पहले इसको ये फॉर्मूले के टाइप इसको लिख लो। ये आपकी 4 टाइप की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर। चलो ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है dy अपॉन dx, इक्वेशन दी है dy अपॉन dx इक्वल टू sin x माइनस के 2y tan x, फाइंड द सॉल्यूशन। इसका हमें सॉल्यूशन याद करना है। ठीक है, तो मैंने आपको दो टाइप की इक्वेशन अभी आपको बताई थी, क्या बताई थी, dy अपॉन dx प्लस p dy इक्वल टू q इस फॉर्म में, और एक बताई थी dx अपॉन dy प्लस के p y इक्वल टू q। तो आपको इसमें इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो dy अपॉन dx इक्वल टू है, और जितना भी मैंने बताया है वो है dy अपॉन dx प्लस p q, p x है या y है इक्वल टू q। तो हम इस फॉर्म में बनाओ पहले इसे। तो अब देखो यहाँ पर dy अपॉन dx है, तो यहाँ पे जो टर्म्स आएगी सॉल्यूशन के लिए, dy अपॉन dx, पहले हम इस इक्वेशन को नोट कर रहे हैं, माइनस के 2y tan x। ठीक है, अब इक्वेशन में वो वाली क्या थी, मूल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q। तो यहाँ पर है, अगर dy है तो यहाँ पर y है। ठीक है, और इधर q है, तो ये वाला हमें y चाहिए यहाँ पर, तो y किस तरह से आएगा, y इस टर्म में है तो y को इधर लेके आ गए। ठीक है, इस 2y tan x को ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस के 2y tan x इक्वल टू इधर क्या बचा हमारा sin x। अब देखो फॉर्म बन गई dy अपॉन dx प्लस के p क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan x इनटू में y इक्वल टू q। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर कंपेयर करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका p कितना आ गया, तो p
इसलिए p कितना आ गया इस इक्वेशन का फर्स्ट नाम दो। p कितना आ गया यहाँ पर आपका 2 tan x और q कितना हो गया यहाँ पर आपका sin x। p आ गया 2 tan x, q आ गया sin x। बात आ गई समझ में। अब जनरल इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपका क्या होगा इसका y i f इक्वल टू इंटीग्रेशन q i f इंटू में dx प्लस के c। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है और if निकालना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा y if अभी हम निकालेंगे, इसको अभी ऐसे रहने दो, q की वैल्यू रख दो यहाँ पर sin x, if हम अभी निकालेंगे और dx प्लस के c। इसको समीकरण दो, इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है, हम स्टेप टू स्टेप वाइज चलेंगे जिससे कि आराम से समझ में आए। हमने p नोट कर लिया, q नोट कर लिया। अब हमने सॉल्यूशन लगाया, सॉल्यूशन के लिए हमें if चाहिए बस। if निकालेंगे। अब जो मैंने बताया था if की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो मैं यहां से रफ कर देता हूं इसको। तो if क्या था e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, चलो तो अब if क्या है हमारा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है 2 tan x, तो 2 tan x और dx। अब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशियल तो आना ही आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। क्योंकि आपके जितने फॉर्मूले हैं सारे इसमें लगेंगे, अगर कोई सा भी फॉर्मूला आप भूल गए तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले याद करने हैं और प्रॉपर लगा के देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो e की पावर 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan x रह गया dx e की पावर 2। अब यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर वो आपको नहीं पता है तो फिर किस तरह से कर पाओगे। tan x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x। बात आ गई समझ में, log x का tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। तो अब देखो e की पावर, हमने जो ये log की प्रॉपर्टी लगा रखा है, log से पहले कोई भी संख्या है तो वो log के ऊपर जो पीछे होता है उसकी पावर में चला जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है आपका m log n, तो हम इसे लिख सकते हैं log n की पावर m। तो सेम ऐसे ही 2 किस पर आ जाएगा, sec स्क्वायर पर आ जाएगा, तो कितना हो गया log sec स्क्वायर x। ठीक है, ग्राफ कर दिया हमने। तो यहां पर ये कितना आ गया आपका। अब देखो अगर e की पावर log है, e की पावर अगर log है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और जो यहाँ पर sec स्क्वायर x है ओनली ये बच जाएगा आपका। अगर e की पावर log है, कहीं भी आ जाओ e की पावर, तो जो log के पीछे रहता है वही वैल्यू आ जाती है। अगर यहाँ पर होता है e की पावर log 2, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। e की पावर log माइनस के एक्स, तो वैल्यू कितनी होगी माइनस के एक्स। e की पावर log 100, तो वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। ठीक है, ये इस तरह समझ लो, e और log आपस में कट जाते हैं, जैसे प्लस माइनस करते हैं ऐसे इसको काट दो तो सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो तो यहाँ पर कितना बच गया sec स्क्वायर x, तो वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ ये कटने के बाद कितना आ गया यहाँ पर sec स्क्वायर x। ये किसकी वैल्यू आई है if की, if आ गया। अब if का मान समीकरण किस में रखना है, सेकंड में रख देना है। if का मान समीकरण सेकंड में रख देना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा y इंटू if की वैल्यू आई है sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन sin x इंटू if की वैल्यू sec स्क्वायर x
सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस के सी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा काम आपका क्या रह गया, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना रह गया। इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो किस तरह से करना है इसका, सेक स्क्वायर एक्स, इधर कुछ नहीं करना क्योंकि इधर को ना तो आपको कोई डिफरेंशिएशन है ना ही आपका इंटीग्रेशन है, इधर तो आपको सेम ऐसे ही रखना है, इक्वल टू साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लिया हमने यहाँ पर, इसका वन अपॉन कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया डी एक्स प्लस के सी, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक कोस हमने इसको दे दिया और एक कोस ऐसे ही रख दिया, डी एक्स प्लस के सी, तो वाई सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया आपका टेन एक्स और ये कितना हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस के सी। ठीक है, वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे हम लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स इंटू में डी एक्स प्लस के सी। अब ये पहले लीजिए, बाद में लीजिए, अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यही कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, तो अब इसमें लगा दो बस, तो इसमें आप जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका सेक एक्स प्लस के सी, यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक, तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बात आ गई समझ में, कहाँ तक करना है हमें, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इक्वेशन में कुछ भी नहीं था, आपको एक फॉर्मूला याद रखना, y इंटू आपका आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस के सी, इसमें आई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करा देते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 2d/dx - 2y = x² + के x³। ठीक है, अभी आप इसकी ये फॉर्म उस फॉर्म में नहीं है, पहले आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट फॉर्म पहले आपको मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप भूल रहे होगे बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका y और इक्वल टू q। ठीक है, अगर dy और dx है तो ये फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पर p। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ वजह से, क्योंकि हम जो भी आपका प्लस या माइनस होगा वो p के साथ ले लेंगे, तो हम यहाँ पर बनाएंगे y, ये रहा, इसमें y कहीं नहीं है, इसमें y कहीं नहीं है, तो आपका q ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका 2 नहीं है, यहाँ पर आपका x है। ठीक है, तो यहाँ पर x है, तो आप x से क्या करो, यहाँ पे हमें अकेला चाहिए dy/dx, इंटू में कुछ नहीं चाहिए, तो आप x से क्या करोगे, पहले सबको डिवाइड करोगे, x से पहले हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन में, तो dy/dx कितना आ जाएगा, तो dy/dx माइनस 2y/dx, सॉरी 2y/x, क्योंकि हमने x से डिवाइड करा है, जब यहाँ पे x से x डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो दोनों में से x कॉमन लो, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर x², और नीचे एक x वाला जो हमने इसको डिवाइड करा है, x से x कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर ओनली हम dy/dx माइनस, हम प्लस ही बना रहे हैं क्योंकि वहां पे आपको प्लस चाहिए, और माइनस के 2/x इंटू में y इक्वल टू x प्लस x², बनेगी फॉर्म dy/dx प्लस p y इक्वल टू q, dx प्लस p y इक्वल टू q, तो p कितना हो गया यहाँ पर, इसलिए p माइनस के 2/x और q हो गया आपका x प्लस के x²। ठीक, चलो अब कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q, आई एफ q की वैल्यू रखो यहाँ पर, q कितना है आपका x प्लस x² इंटू में आई एफ इक्वल टू डी एक्स
प्लस के सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, आपको भी ऐसे करना है, टाइम बचाना है, जल्दी से जल्दी करना है। ठीक, तो अब इसलिए हमें क्या चाहिए, आईएफ चाहिए। आईएफ रखने के बाद, आईएफ निकालने के बाद इसमें रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आईएफ यहाँ पर निकालता हूं, क्योंकि आईएफ बराबर आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन, सॉरी, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो आईएफ बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2/x और dx, माइनस के 2/x और dx। चलो, तो e की पावर -2 तो आपका कांस्टेंट है, 1/x रह गया और dx हो गया। तो e की पावर माइनस के 2 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक, log x, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता, देखो अगर आपको यहाँ पता नहीं होता तो आप तो ऐसे ही बैठे रहते कि सर इसमें क्या होगा। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगानी log वाली, जो भी आगे है उसकी पावर चढ़ा दो उस पर। तो e की पावर log x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 2। log पे पावर नहीं होगी, जो उसके पीछे होगा log के, उस पूरे पे पावर होगी, कितनी हो जाएगी, माइनस के 2। अब log और ये कैंसिल होके कितना बच जाएगा, x की पावर माइनस के 2। तो IF कितना आया है आपका, IF आया है x की पावर माइनस के 2 आया है। IF की वैल्यू समीकरण 1 में रख के आप सॉल्यूशन आगे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर का रफ कर दे रहा हूं, नोट भी करते जाना है। तो सॉल्यूशन क्या है, IF की वैल्यू आई है आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, IF की वैल्यू माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका IF है x की पावर माइनस के 2 और dx प्लस के c। अब हमें क्या काम है, ओनली लास्ट काम क्या है हमारा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। ठीक है, तो y x की पावर माइनस में दी हुई है, तो हम नीचे ले जाके से प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y/x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे इसमें से हमने x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1/x। x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x इंटू 1 प्लस x बच जाएगा। और जो ये x की पावर -2 है, इसको प्लस में बनाएंगे, यानी नीचे लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में x की पावर 2 हो जाएगा, dx प्लस के c। बात आ गई समझ में। अब इस x से एक x चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, एक x बचेगा। तो y/x स्क्वायर इंटीग्रेशन इस x से 1 प्लस x को अलग अलग डिवाइड कर लो, तो 1/x हो गया और x/x हो गया। ठीक है, बहुत से बच्चों को यहाँ पे नहीं पता है कि x को अलग अलग कब रखते हैं। अगर नीचे बच्चे इस तरह से भी कर देते हैं, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 1/x/1 प्लस x दिया हुआ है, तो बच्चे इस तरह से भी कर देते हैं इसको x/x प्लस x/x, तो जबकि ये गलत है। अगर नीचे दिया है 1 प्लस x, ऊपर एक ही टर्म से है तो अलग अलग नहीं कर सकते, नीचे एक टर्म से ऊपर 2 टर्म से है तो अलग अलग कर सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना करो। ठीक, बहुत से बच्चों को नहीं पता है इसका। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका x कट गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। तो पहले लिख देता हूँ मैं 1, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। और इसको अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, इसका इंटीग्रेशन 1 dx प्लस के c, इसका इंटीग्रेशन हमने अलग अलग ले लिया। तो y/x स्क्वायर इक्वल टू 1/x का मैंने भी बताया कितना होता है, log x प्लस के 1 का हो गया x प्लस के c। ठीक है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर को इधर ले जाओ या यहीं पे छोड़ दो, तो सॉल्यूशन यहीं पर ही हो गया आपका। x स्क्वायर को थोड़ा सा ले जाओगे तो थोड़ा सा और अच्छे से लगेगा, तो आपका आंसर आ गया, ये आ गया 1/x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस के c। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, IF निकालना है। ठीक है, इससे कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, P की वैल्यू और Q की वैल्यू निकाल के, फिर तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनी बनाई दे रखी थी, इसमें आपको इसमें बनी बनाई दे रखी थी। ये इक्वेशन में थोड़ी सी तो आपको मॉडिफाई करना था कि इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो आपको इक्वेशन में इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन आएगी 6 टाइप की, उसमें क्या होगा, आपको पहले रिड्यूसिबल करना पड़ेगा, यानी कि उसको इक्वेशन को पहले बनानी पड़ेगी वहां तक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वहां तक आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये चलना है। तो ठीक बात आगे समझ में। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बनी बनाई दे रखी है, और नेक्स्ट वाले में आपको क्या, पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। किस तरह से बनानी है वही हम बताएंगे। आगे का प्रोसेस सेम रहेगा ऐसे, ठीक है, आगे का सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा जो कि हम बता देंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये तो हमने dy अपॉन dx पे करा है, अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ dx अपॉन dy पे। ठीक है, जो हमने दो सॉल्यूशन निकाले थे सेम वही है, बट हम थोड़ा सा चेंज करके, यानी कि dy अपॉन dx की जगह dx अपॉन dy लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले फॉर्म निकालनी है, जो दो फॉर्म मैंने बताई है, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई। तो आपको सिंपल इसमें चमक रही है डी वाई अपॉन डी एक्स, बट क्या इसमें x और y की टर्म्स अलग अलग हो रही है? तो सबसे पहले आपको x एंड y की टर्म्स को अलग अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 1 एक ही टर्म्स में दी हुई है, तो आप इंटू में दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर इस टर्म को आप नीचे लेके जाते हैं 1 अपॉन में, तो पूरी की पूरी टर्म्स आएगी, क्या आएगी, x प्लस वाई प्लस के 1, जिसमें से आप x एंड y को अलग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में, ये आपकी बुक का 12th डी में एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करेंगे। तो अब इस सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसके dy अपॉन dx दिया हुआ है, तो आप इसको dx अपॉन dy बना लो, dx अपॉन dy बना लो। किस तरह से, x प्लस वाई प्लस 1, dx को 1 में मल्टीपल करोगे तो dx, और dy को नीचे ले आओ, बन गया dy अपॉन dx। अब इसमें आप x एंड y को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। किस तरह से, ये फॉर्म आपकी कौन सी बनेगी, dy अपॉन dx, dx अपॉन dy प्लस p x इज इक्वल टू q। अब यहां पर p एंड q आपकी किस में टर्म्स होनी चाहिए, y में, q और p दोनों ही आपकी किस चीज में होनी चाहिए, y में होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कौन सी टर्म्स बनानी है आपको, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस में px, x वाली टर्म्स आनी चाहिए इसके साथ, तो x को इधर ले जाओ, तो x किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और प्लस में 1, तो x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों एक साथ लेके हमने क्या कर दिया यहाँ पर, x प्लस 1। ठीक है, और क्या बच गया यहाँ पर, ओनली माइनस के y इक्वल टू y। ठीक है, तो यहां पर हो गया dx अपॉन dy, या आप 1 को भी इधर लेके जाओ, 1 को भी डायरेक्ट यहां से उठाकर यहां पर ओनली आप रखो x, और इक्वल टू में यहां पर आ जाएगा आपका 1 प्लस के y। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको 1, ये माइनस का है तो इसको प्लस में बना लो, तो माइनस के x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस के y। अब देखो ये टर्म्स आपकी बन रही है, नहीं बन रही है, dx अपॉन dy प्लस ये आपका p हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, p माइनस के x को छोड़कर कितना हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, तो आप माइनस के 1 लिख लो यहाँ पर, क्योंकि आपको वो टर्म्स बनानी है। माइनस के 1 p हो गया, और x इक्वल टू q कितना हो गया आपका, 1 प्लस के y। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा x इंटू आई एफ, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ। अब देखो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y यानी कि dy प्लस के c। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1।
अब आपका काम क्या है, इसमें आई एफ निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके आगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आई एफ हम उधर निकालते हैं, तो आई एफ कितना हो जाएगा, आई एफ मैंने बताया ई की पावर इंटीग्रेशन पी, आपके यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि हमारा सोल्यूशन एक्स में है, ठीक है। तो कितना आएगा डी वाई, ये छोटी छोटी आपको याद रखनी है। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है, यहाँ से आप पहले पी निकालिए, पी कितना है -1, तो यहाँ पर लिख दो या तो p इजगल टू -1 और q इजगल टू 1 + y। तो p की वैल्यू कितनी है -1 और dy, ठीक। अब e की पावर -1 कांस्टेंट है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्योंकि ये y में है तो इसका इंटीग्रेशन y आएगा। अगर यहाँ पर x होता तो इंटीग्रेशन 1 का x होता, यहाँ पर y है तो कितना हो जाएगा y। तो इंटीग्रेशन कितना आया इसका, e की पावर -y, ये आ गया आपका इंटीग्रल फैक्टर आई एफ, ठीक। तो इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, e की पावर -y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, x इंटू आई एफ की वैल्यू है आपकी e की पावर -y इजगल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू आपकी 1 + y, और आई एफ की वैल्यू आपकी e की पावर -y इंटू में dy + c, ठीक है। तो इस इक्वेशन का काम यहाँ तक ही था। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो हमें सेम रखना है, इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका करना है 1 + y इंटू में e की पावर -y और dy + c। तो इसमें इंटीग्रेशन किस तरह से करोगे आप, तो e की पावर -y को मल्टीपल कर दो इसमें, तो 1 में मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, e की पावर -y प्लस y में करोगे y इंटू e की पावर -y और dy + c। हमने सिर्फ अभी ब्रैकेट में अंदर मल्टीपल कर दी है e की पावर -y की, तो x इंटू e की पावर -y, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर -y dy प्लस इंटीग्रेशन y इंटू e की पावर -y dy + c, ठीक है। चलो x इंटू e की पावर -y इजगल टू e की पावर -y का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, क्या होता है e की पावर x का आप जानते हो इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है। अगर माइनस लग जाए तो माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस के 1 से डिवाइड कर दो, तो e की पावर y का कितना हो जाएगा, e की पावर -y अपॉन -1 प्लस। अब बात आती है यहाँ पर दो वेरिएबल इनटू में है x एंड y और e की पावर y, तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीपल वाला फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, क्योंकि y इंटू e की पावर -y है, तो इंटू वाला फॉर्मूला लगाना है। इंटू वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड मानकर, ठीक है। इसमें इंटू वाला फॉर्मूला लगाना है, तो किस तरह से फॉर्मूला लगेगा, आप फर्स्ट एंड सेकंड किसको मानोगे ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने गलत मान लिया फर्स्ट को या सेकंड को तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर आप उसमें अटक जाओगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड किसको मानोगे वो अपने अकॉर्डिंग मानना है, ठीक है। y को मानना है फर्स्ट या फिर e की पावर -y को मानना है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आप देखो साइड में यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। क्या फॉर्मूला है, अगर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स है dx है, d की x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऐसे ही होता है, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम इसमें ये अप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड किसको मानेंगे, हम फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे, y को फर्स्ट और e की पावर -y को सेकंड। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, एक पूरा ब्रैकेट लगाओ जिससे कंफ्यूजन ना हो। y को हमने फर्स्ट माना है तो फर्स्ट ऐसे ही यानी कि y सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर -y, e की पावर -y dy, ठीक है, माइनस
पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, y के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई dy, ठीक है। तो और इस पूरे का dy, मैंने फॉर्मूला साइड में लिख दिया, इसको नोट करना। तो कितना आ गया, x इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस के ई की पावर y प्लस, ये ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ पर, तो कितना हो गया y ई की पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया ई की पावर माइनस के y अपॉन माइनस के 1 माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन अभी बताया कितना होता है, ई की पावर माइनस के y अपॉन माइनस के 1 और dy, ठीक है। चलो इधर से रब करके इधर करते हैं हम थोड़ा सा, तो ये कितना आ गया आपका x इंटू ई की पावर माइनस के y इजिकल टू माइनस ई की पावर माइनस के y प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस के y ई की पावर माइनस के y माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन अभी बताया कितना होता है, ई की पावर माइनस के वाई अपॉन माइनस के 1, खत्म, इंटीग्रेशन पूरा खत्म। और प्लस में सी चल रहा है आपका ये वाला, तो यहाँ पर प्लस का सी ऐड कर लेना है, तो ये कितना आ गया, x इंटू ई की पावर माइनस के वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस माइनस के वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस के वाई। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो कितना आ जाएगा, x इंटू ई की पावर माइनस के वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस के वाई प्लस के सी, ठीक है। x इंटू ई की पावर माइनस के वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये एक ई की पावर माइनस के वाई ये रहा, एक ये रहा माइनस ई की पावर, तो दोनों कितना हो जाएगा, सेम हो गया, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे बट माइनस का रहेगा 2 ई की पावर माइनस के वाई माइनस वाई ई की पावर माइनस के वाई और प्लस के सी, ठीक। अब थोड़ा सा रह गया इसमें, क्या करना है अब आपको, x ई की पावर माइनस के y, इस पूरे में से हमने क्या ले लिया, e की पावर माइनस के y कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस के y कॉमन लेने पर माइनस के 2 बच जाएगा, माइनस के यहाँ पर e की पावर माइनस y तो कॉमन आ गया, कितना बच गया y, ठीक है, और प्लस c में e की पावर माइनस y नहीं है तो डिवाइड कर दो, तो कितना रह जाएगा, e की पावर y इंटू में c। अब e की पावर माइनस वाई से e की पावर माइनस के वाई कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, x इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के वाई प्लस e की पावर y और c। तो ये अब आ गया आपका सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आया, x इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के वाई प्लस e की पावर y इंटू में c, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन, अगर ये था आपका dx अपॉन dy प्लस के p y इक्वल टू क्यू, तो दोनों फॉर्म मैंने करा दी। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो आपको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है, उसके बाद पूरा प्रोसेस यही चलेगा, ठीक है। तब तक इसके नोट कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यानी कि नेक्स्ट टाइप की जो इक्वेशन, यानी कि 6 टाइप की इक्वेशन है, वे क्या है, रैखिक रूप में परिवर्तनशील समीकरण, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। आपको पहले जो इक्वेशन दी होगी आपको रिड्यूसिबल करके, यानी कि उसको बना करके आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे, जो फिर हमने अभी सॉल्यूशन किया है, फिर उस सॉल्यूशन को पूरा इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन कौन सी होगी, इस टाइप की आपकी इक्वेशन होगी, मैं इधर लिख देता हूँ, क्या होगी, dy अपॉन dx प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू, ये तो होगी बट यहाँ पर क्या होगा, y की पावर n आ जाएगी, ठीक है। dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, y की पावर n आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। y की पावर n ना होती तो वो आपकी फर्स्ट वाली यानी लीनियर इक्वेशन तो है ही आपकी, अगर y की पावर इधर आ जाए n तो क्या हो जाएगा ये आपका, आपको पहले आपको लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है, तो किस तरह से बनानी है वो हम बताएंगे एक एग्जांपल से। तो किस तरह से बनाएगी, बस हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को y की पावर n से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
y की पावर n से डिवाइड कर देंगे, जो भी बनेगा। अब एक टर्म्स को हम मान लेंगे 1/y की पावर 1 प्लस n को हम मान लेंगे z। किस तरह से, चलो एक क्वेश्चन से बताते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x डिवाइड अपॉन dx, x डिवाइड अपॉन dx प्लस y इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग x। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन हो गई। तो अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो पहले फॉर्म है dy अपॉन dx, यहाँ पर dy अपॉन dx चाहिए, बट यहाँ पर कितना है, अभी x है। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx को अकेला करते हैं। dy अपॉन dx को अकेला करा हमने, तो क्या करा हमने, x से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू वाई स्क्वायर log x अपॉन में x। ये वाला x इधर आ गया। अब देखो ये वाली फॉर्म बन गई, dy अपॉन dx प्लस p कितना हो गया, 1 अपॉन x इंटू में y इक्वल टू q और y की पावर n, तो y की पावर 2, ये तो y की पावर n हो गया, और ये हो गया आपका q, और 1 अपॉन x हो गया आपका p। तो ये वाली फॉर्म आराम से आ गई। ठीक है, ये वाली फॉर्म आराम से आ गई। अब हमें क्या करना है, जो y की पावर n, मैंने कहा था ना y की पावर n से हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, यानी कि हमें q को अकेला चाहिए उधर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, p dy अपॉन dx प्लस p y इक्वल टू में q अकेला था। अब इससे हम ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, तो इससे इक्वेशन किस तरह से आएगी, हम यहाँ पर फालतू क्या है, y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 से पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो करो, तो पूरी y स्क्वायर से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर और log x अपॉन में वाई स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक वाई से वाई कट गया, क्या बच गया यहाँ पर बच गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन एक्स वाई इजकल टू log x अपॉन एक्स। ये फॉर्म आएगा। तो क्या ये वाली फॉर्म ये है, ये वाली फॉर्म ये बन गई, अभी नहीं बनी, क्या रह गया, डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला चाहिए, बट यहाँ पर कितना है 1 अपॉन वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी के बस यही थोड़ा सा प्रोसेस है। अब देखो इस इक्वेशन से क्या होता है, पहले से नोट करो, फिर हम उधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इक्वल टू नहीं यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू तो यहाँ पर है, तो इक्वल टू नहीं प्लस है, तो 1 अपॉन एक्स को यहाँ पर हमने ऐसे रहने दिया, y की पावर हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो y की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन y को हम क्या लिख रहे हैं, y की पावर माइनस के 1 इक्वल टू log x अपॉन में x। इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब आपका क्या काम है, यहाँ पर y की पावर -1 को लेट कर लिया हमने z से, y की पावर -1 को हमने लेट कर लिया z से। जब z से कर लिया तो हमें यहाँ पर dy अपॉन dx नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए dz अपॉन के dx। अगर हमने z में कन्वर्ट किया है तो dz अपॉन के x, z की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, v w x को छोड़कर, x y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हो, कैपिटल ए मान सकते हो, ठीक है, z मान सकते हो। तो हमने z माना है, अब हमें क्या चाहिए, dz अपॉन dx चाहिए, यानी कि x के रेस्पेक्ट में अगर z कब आएगा, dz अपॉन dx कब आएगा, अगर हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दे, x के रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, सॉरी x, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, y की पावर -2। ठीक है, तो जो पावर है ये तो नीचे आ जाती है और इसी में से एक पावर माइनस के कम हो जाती है, और ये क्योंकि z नहीं है x है,
वो सॉरी वाई है तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। बात आ गई समझ में, इक्वल टू, तो ये क्या हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया। बात आ गई समझ में, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, इसे थोड़ा सोल्व कर लो, तो -1 को इधर ले जाओ क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए, y की पावर -2 को हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस इधर लेके, प्लस नहीं होगा, कभी प्लस कर दो इधर ले जाके, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस के डी जेड अपॉन डी एक्स। तो माइनस, अब इसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है और ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, बोथ वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अभी लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है, अब बन जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आ गया, इसकी वैल्यू उठा कर रखे हमने माइनस के डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू नहीं है प्लस है 1 अपॉन एक्स, वाई की पावर माइनस वाई को हमने रखा है जेड इक्वल टू log x अपॉन एक्स। क्या अब बन गई है, अब y रहेगा, y नहीं रहा, z आ गया y की जगह, तो z और x में इक्वेशन है, तो जो इक्वेशन आपकी बनी है तो बनेगी आपकी डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस की पी जेड इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म आ गई आपकी। तो ये लीनियर इक्वेशन की तो है, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन ही तो है ये, बस यहाँ पर y की जगह कितना आ गया z आ गया, तो सेम वही है, बट यहाँ पर माइनस है, माइनस से भी गुणा कर दो सबकी, तो माइनस तो अपने आप हट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स जेड इक्वल टू माइनस के log x अपॉन में x। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड, कंपेयर कर दो यहाँ से, तो p कितना आ गया आपका, p आ गया माइनस के x और q कितना आ गया आपका माइनस के log x अपॉन x, p आ गया q आ गया। अब वही फॉर्म, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y इंटू आई एफ, वाई जे कितना आएगा यहाँ पर z, क्योंकि z और x में है ये, तो z इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ इंटू में x डी एक्स प्लस के सी। ठीक है, अब q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आई एफ निकालना है, तो साथ के साथ नोट करके वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट करना है, मैं आपको आई एफ निकालता हूँ। ये याद रखना, हमने जेड की वैल्यू कितनी मान रखी है, जेड की वैल्यू हमने मान रखी है y की पावर -1, क्योंकि हम यहाँ पर जेड दोबारा से कन्वर्ट करके रखेंगे। ठीक, चलो, तो आई एफ कितना आ गया हमारा, आई एफ बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p, यहाँ पर कितना होता है p d, p की वैल्यू रखो यहाँ पर, या पहले रख लियो dx, तो e की पावर p की वैल्यू आपकी माइनस के 1 अपॉन x dx, तो e की पावर माइनस तो बाहर आ गया और अंदर कितना बचा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन 1 log x, ये आपको बताया था मैंने, तो e माइनस ऊपर ले जाओ तो किस पर आ जाएगा x की पावर 1, e से और log कटेगा तो कितना आ गया माइनस के 1, तो आई एफ कितना आ गया आपका x की पावर -1 या 1 अपॉन x को नीचे ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में इक्वेशन पुट करेंगे तो z इंटू आई एफ की वैल्यू हो गया 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन q की वैल्यू आपकी माइनस के log x और आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन x dx प्लस के c। ठीक है, बाकी सब रफ कर रहा हूं, आपको हमें इसका सॉल्यूशन याद करना है, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं। z हमारा है y की पावर -1। ठीक, चलो, तो z इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा और नीचे कितना हो गया आपका log x अपॉन में x स्क्वायर और dx प्लस के c।
अब ये आपका होमवर्क है कि इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पर रख देना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका काम है कि आपको इंटीग्रेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आगे का पूरा। आइए ये निकालने के बाद जेड की वैल्यू पुट कर देनी है y की पावर -1। यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, y की पावर -1। जहाँ जहाँ जेड आएगा वहाँ की जेड की वैल्यू y की पावर -1 रख देनी है, ठीक है। बात आगे समझ में। इसको सोल्व करोगे, जेड की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी 6 टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूसिबल करके, यानी कि आपको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपकी 6 टाइप की इक्वेशन हो चुकी है। आज हमने 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल लीनियर फॉर्म पढ़ी है। तो दोनों को आपको कवर करना है और दोनों ही आपको नोट्स बनाने हैं और ये होमवर्क में आपको काम करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।